प्रभु की स्तुति। शिष्यत्व की श्रेष्ठता। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13:34-35। यीशु हमसे कहता है कि सब लोग जानें कि हम यीशु के चेले हैं। इसके लिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यह किस प्रकार का प्रेम है, इसे स्पष्ट करने के लिए यीशु याद दिलाता है कि जैसा उसने हमसे प्रेम किया है वैसा ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अर्थात केवल मनुष्यिक स्तर पर प्रेम करना पर्याप्त नहीं है, हमें उसी प्रकार प्रेम करना है जैसा यीशु ने किया। मनुष्यिक प्रेम के बारे में मत्ती के सुसमाचार में लिखा है कि मनुष्य प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और शत्रुओं से बैर रखते हैं। यह कर वसूलने वाले और अन्य जातियों की स्थिति है। परंतु हमें इस प्रकार का प्रेम नहीं करना है। हमें वैसा ही प्रेम करना है जैसा यीशु ने हमसे किया, और जैसे पिता ने यीशु से प्रेम किया वैसे ही यीशु ने हमसे किया। अतः उसी परमेश्वर के प्रेम के अनुसार हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। लूका के सुसमाचार में यीशु स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। परमेश्वर अकृतज्ञों और दुष्टों पर भी दयालु है। वह दुष्टों और भले लोगों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मियों व अधर्मियों पर वर्षा करता है। अतः हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। प्रेम का क्रिया के रूप से बैर करने वालों के लिए भला करना, शाप देने वालों को आशीष देना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। यदि कोई गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी फेरना। वस्त्र लेने वाले को चादर भी देना। मांगने वाले को देना, छीनने वाले से वापस ना मांगना। इसी प्रकार हम भले कार्य करते हुए अपने शत्रुओं तक से प्रेम करें ताकि स्वर्गीय पिता की संतान कहलाएं। परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम निर्बल, पापी और शत्रु थे तब उसने हमें प्रेम किया। इसलिए हमें केवल प्रेम करने वालों से नहीं बल्कि शत्रुओं, बैर करने वालों और सताने वालों और समशीत में सबसे प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम की एक और विशेषता यह है कि मनुष्यिक प्रेम अस्थायी होता है। जब तक कोई भला है तब तक प्रेम रहता है, परंतु यदि वह शत्रु बन जाए तो प्रेम समाप्त हो जाता है। किंतु परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, चाहे वह भला हो या बुरा। परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, यह सदा बना रहता है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम जैसे यीशु ने प्रेम किया वैसे अंत तक प्रेम करना है। यीशु ने अपने लोगों को इस संसार में रहते समय अंत तक प्रेम किया। यह कैसे हो सकता है या कैसे यीशु ने प्रकट किया, यह ध्यान करने से हमें अद्भुत लगेगा। वह दुनिया छोड़कर पिता के पास जाने का समय आ गया, यह समझकर अपने प्रेम रखने वालों से अनंत प्रेम करता है, यह बताने के लिए भोज में से उठकर अपने वस्त्र उतारकर कमर में तौलिया बांधकर पानी लेकर चेलों के पांव धोए और तौलिए से पोंछे। यह दास का कार्य था। इस कार्य को ध्यान करने से दाऊद की पत्नी बनने के लिए आई हुई अबीगेल कहती है, देख मैं अपने दासों के पांव धोने वाली दासी। हो सकता है कि स्वामी के पांव धोने के लिए बहुत लोग होंगे, पर स्वामी के दासों का पांव धोने की दीनता से वह कहती है, यीशु ने केवल अपने चेलों का ही नहीं बल्कि गुरु और प्रभु कहने वाले दासों का पांव धोने वाला एक दास बन गया। परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी उसने अपने को दास का रूप दिया और दीन बना। जैसा निर्गमन में लिखा है, यदि कोई हिब्रानी दास कहे कि वह अपने स्वामी और उनके परिवार से प्रेम करता है तो वह स्वामी उसके कान में सुथारी से छेद डाले और वह आजीवन दास बना रहता है। वह दास स्वतंत्र होकर अपने लिए पत्नी और बच्चे कमा सकता था, फिर भी वह स्वामी ने दिए हुए अपने पत्नी और बच्चों के लिए दास बनकर रह जाता है। उसी प्रकार यीशु ने पिता से जो लोग पाए उनसे अंत तक प्रेम किया और उनके लिए दास बना। उसने उनका पांव धोया। इसलिए यदि हमें भी अंत तक प्रेम करना है तो हमें भी एक दूसरे के दास बनना होगा। जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया वैसा ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जैसे यीशु पिता की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बने रहे, वैसे हमें यीशु की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बने रहना है। यीशु ने अपने पिता की आज्ञाओं को मानने और उसकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए एक सेवक का रूप धारण किया, यहां तक कि अंत तक, क्रूस पर की मृत्यु तक।
जब हम देखते हैं कि परमेश्वर बलिदान और भेंट नहीं चाहता था, बल्कि वह चाहता था, जैसे इब्रानियों के लिए पत्र में लिखा है, कि जो उसकी इच्छा पूरी करने आए, जैसा कि पुस्तक में उसके विषय में लिखा है कि यीशु के लिए एक शरीर तैयार किया गया था जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रिय था। जबकि भजन संगीता में कहा गया है कि परमेश्वर ने उसके कान छेदे थे, अर्थात यीशु जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए मानव रूप में आया, उसने अपने को दीन किया और अपने कान छिदवा लिए और क्रूस पर मृत्यु तक पिता की इच्छा पूरी की। और वह एक आज्ञाकारी दास है जिसने अपने विषय में लिखी हुई सारी बातें पूरी की हैं। यदि हम यीशु के समान दास बने और उसकी आज्ञाओं को माने तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, और यदि हम उसके प्रेम में बने रहेंगे तो एक दूसरे से अंत तक प्रेम कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे यीशु ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, वैसे ही हमें भी यीशु के प्रेम में बने रहना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जैसे पिता ने यीशु से प्रेम किया, वैसे ही यीशु ने हमसे प्रेम किया। यीशु ने जैसे हमें प्रेम किया, वैसे यदि हम आपस में भाईचारे के प्रेम में रहना है तो कान में छेद डाले हुए दास की मानिंद रहना चाहिए। नवयुवकों से कहा गया है कि प्राचीनों के अधीन हो। उसका यह मतलब है कि प्रेम के अनुभव से भरकर सबके अधीन रहो। जैसे पत्रस के पत्र में कहा गया है कि केवल नम्र और कोमल स्वामियों के नहीं, बल्कि कुटिल के भी अधीन रहें। ऐसे अधीन होने के लिए केवल एक झुंड से नहीं कहा गया, बल्कि सभी लोग आपस में नम्र होकर दास बनकर अधीन होना है। मतलब जो परमेश्वर के प्रेम से भरकर प्रेम में बना रहना चाहते हैं, वह आपस में दास बनकर रहें। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को और वैसे ही दूसरा पहले को प्रेम करते हुए, आपस में मानते हुए, ख्याल करते हुए, मदद करते हुए, सहते हुए दास बनकर प्रेम का असली मतलब को पूरा करते रहने की अवस्था में दिखाई देना है। एक उदाहरण स्वर्ग में एक भोज होता है। वहां तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है, पर सभी के हाथ के टखनों में से बहुत लंबे चम्मच बंधे हैं जिनसे वे अपने खुद के मुंह तक भोजन नहीं ला सकते। परंतु प्रेम में परिपूर्ण दास बनकर भाईचारे के प्रेम से भरे हुए वह इसकी परवाह नहीं करते हैं। सबने आपस में एक दूसरे को भोजन वस्तु खिलाते रहे, इसलिए आनंद के साथ भोज को अनुभव किए। यीशु ने जिनसे प्रेम रखा, उन्हें अंत तक प्रेम रखने के लिए उनका दास बने। वैसे हम भी आपस में दास बनकर आज्ञा पालन करते हुए, सहन करते हुए, आदर करते हुए, मदद करते हुए जीवन बिताने से संसार को दिखा सकेंगे हम यीशु के चेले हैं। हमारे पिता परमेश्वर हमें इस अनुभव के योग्य बनाए, हमें अपनी आशीष से भर दे और अपने पवित्र नाम को हमें महिमित करे।